आज गुरुजी सही पूछो ना, इस 11 दिन की यात्रा में आज ही मुझे सत्संग मिली है, अन्यथा मुझे सब तो दर्शन करके संतुष्ट हो रहा था। आज ही ऐसे आंसुओं की धारा बह रही है। बहुत मुश्किल होता है गुरुजी, ये बिना ये आप समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पाता ये। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, एक बार उनके दर्शन कर लेना, बाद में पछताओगे। क्योंकि आज जिन संत के दर्शन करा रहा हूँ 103 वर्ष की उम्र है, और साथ साथ कह सकता हूँ जीवन में बाद में ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन नहीं होंगे। नाम पूछ रहे हो, टाटमरी वाले बाबा कहते हैं, कोई परम पूज्य श्री बाबा जी कहते हैं, कोई त्यागी बाबा कहते हैं। इस प्रकार मैं उनका बताऊंगा। 103 वर्ष की उम्र है, उनकी सत्संग अद्भुत है, और उनके मैं कहूँगा एक बार जीवन में दर्शन कर लेना, अन्यथा बाद में पछताओगे। मुझे मत कहना कन्हैया तूने ऐसा स्थान बताया नहीं था। उनके दर्शन का एड्रेस मैं वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। वीडियो के अंदर एड्रेस रहेगा, और 100% वीडियो के अंदर एड्रेस है। पूरा ध्यान से सुनोगे, महाराज जी से भी लिया हूँ, आज्ञा भी ली हूँ उस प्रकार। तो ये कहूँगा, सत्संग का अभिलाषी वही देखना, अन्यथा वीडियो की स्किप करके चले जाना। तो आज अद्भुत सत्संग रहने वाली है। भगवत प्राप्ति कह सकता हूँ, जीवन के कल्याण के लिए एक बार संतों के दर्शन के अभिलाषी इस वीडियो को पूरा देख लेना, कह रहा हूँ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। प्रभु जी, जैसे कि मैं जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ अभी, जो इनको टाटमरी वाले बाबा कहते हैं, हालांकि मैं तो दर्शन करके फलीभूत हुआ हूँ, और जीवन में एक बार करना चाहिए। सुना है इनकी उम्र कितनी अंदाज से? 103 के आस चल रहे हैं। 130 से 102 कंप्लीट कर चुके हैं, 103rd में चल रहे हैं। अच्छा, कैसे महात्मा लगे आपको, कैसे लगे, सही से बताना। सर जी, हम तो पिछली 3 पीढ़ियां हमारी इनकी सेवा में रहती हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं अभी दिसंबर में रिटायर होकर आया हूं। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैनेजर था, वहां से रिटायर होकर आके अभी केवल इसीलिए यहाँ गांव पे रह रहा हूं कि महाराज जी की सेवा कर सकें, आश्रम की सेवा कर सकें, आश्रम पे आ सकें। तो मैं यहीं पे महाराज जी के साथ पास रहने के चक्कर में ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं एक बार कहूँगा, जीवन में अगर दर्शन करना है बाद में पछताओगे, ऐसे संत के दर्शन करने मिलेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऐसे ये बहुत ही मतलब उच्च कोटि के संत हैं, और इनका केवल भजन और पे ही विश्वास है, और केवल सेवा भाव है। आज इसका गांव का नाम क्या है? रमनगरा। अरे संत देखे होंगे आपने, बहुत सारे सानिध्य देखा। इन संतों का क्या महिमा लगी कि आप इनके सानिध्य में रहे हैं? नहीं, इनकी महिमा बहुत बड़ी है। ये जो कुछ कह देते हैं वो हो जाता। अच्छा, तो जीवन में ऐसी मूर्ति एक बार दर्शन करना चाहिए। वैसे फिलहाल कुछ कहते नहीं किसी को, लेकिन क्रोध में बस बहुत क्रोधवश कि कुछ मुख से निकल जाता तो हो जाता। ऐसे संत जिले में कई एक आधे मिलेंगे नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है। मैंने देखा हूँ गुरुजी, इस पूरा फतेहपुर के आसपास का हूँ, इन इतने क्षेत्र में मैं दर्शन करने के बाद कहूँगा ये मुझे सबसे पुरानी मूर्ति है। हाँ, इतने संत 102 साल के 103 साल के कोई संत है नहीं। और इस उच्च कोटि के भी, इस उच्च कोटि के तो है ही नहीं। ये मैं सत्य कह सकता हूँ, इस उच्च कोटि के है नहीं। और भी संत भगवान। महाराज जी, जैसे आपने संत के दर्शन किए, कैसे लगे आपको? हम देखो बहरे हैं, हम सुन नहीं बैठे। ये कैसी है मूर्ति त्यागी जी? अरे मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत जौन है प्रभावित है। अच्छा, हाँ, बहुत प्रभावित है, बहुत लोग आते जाते हैं। बड़े बाबा की महिमा है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जीवन में एक बार दर्शन कर लेना, बाद में पछताओगे कि कन्हैया मुझे एड्रेस नहीं बताया। आज कह रहा हूँ, दर्शन के योग्य मूर्ति है, दर्शनीय मूर्ति है। जीवन में सौभाग्यशालियों को ही मिलती है ऐसी। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत पड़ गया। गुरु जी थे, गुरु जी जैसे संतों से सुना है कि कर्म के फल बनेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल बनेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल बनेगा। जैसे सेवा करते हैं तो सेवा हम कर्म समझ के नहीं करें, निमित्त बनकर करूं, क्या उसका भी फल बन जाएगा? मैं निमित्त मात्र बनकर संतों की सेवा करूं तो उसका फल ना बने, क्यों? फल तो दंड है एक तरह से। क्या फल बनेगा? क्यों बनेगा, जैसे पेड़ लगाते हो ना, और पेड़ की सेवा करते हो तो समय से उनमें फूल फल आएगा जरूर। उसी प्रकार से इधर सेवा करने से अपने को शांति मिलती, सेवा का फल अपने को मिलेगा। उसको नाम पुण्य है। पुण्य पूंज में मिले न संता। पहले की पूंजी है, तभी संत दर्शन देते हैं। संत दर्शन तभी होते हैं क्योंकि पूंजी है पास में, वो पूंजी मिला देती है संत का। और संत दरस जिम पातक टरही, संत दर्शन हो गया वो मन निर्मल हो जाता है,
और जब निर्मल हो गया तो भगवान के वचन है ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जिसका मन है वो भगवान कहते हैं हमको पा लेता है, हम उसको पा लेते हैं, वो हमारे में हमारा हो जाता है ना। निर्मल मन जिसका है, तो ये जो संत सज्जन है तो उनका मन निर्मल रहता है, तभी तो सब प्रेम करते हैं, अपनी तरफ से प्रेम की बेल फैलाया करते हैं। वचन जो बोलते हैं, सत्य वचन, सरल वचन, शीतल वचन, तो वो वचन ही सुनने के लिए वो लोग ढूंढा करते हैं कि वो संत कहाँ हैं, वो संत के दर्शन करेंगे, उनके वचन सुनेंगे, वो सेवा भाव में रहते भगत जन, है ना। जी गुरु जी, जैसे एक अभी एक घटना बताता हूँ, 2 घंटे पहले की, आंसू आ गए उस बात को याद करके। एक बंदर था एक मुनि जी के आश्रम में, एक उसके पीछे घाव था, और मैं घाव देखा, ऐसा लगा ये इसकी दर्द मुझे आ जाए, भगवान इसको दर्द क्यों दिया, उसको दर्द हो रहा है, वो मुझे ऐसा महसूस क्यों हो जाता है, बार बार ऐसा फील क्यों होता है कि ये दर्द मुझे हो रहा है, कई बार ऐसा अच्छा। किसी भी जीव में। उका दुखी देखा तब, हाँ दुखी देख करके द्रवित हो जाती है मन अपना। हाँ हाँ तो स्वाभाविक है भाई। अब के दर्द दूर करने के लिए उपाय किया जाए, ये इसका कैसे दूर होगा दर्द, घाव हो गया तो है। बंदर है, प्रजाति ऐसी है कि आपको पता है पकड़ में आएगा नहीं बंदर, बंदर पकड़ में कहाँ आएगा, वो तो तो उसका चलता दर्द देखकर मुझे ऐसा वो ओ। भाव हो गया अभी। वो बंदर अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अच्छा। क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे किसी खानी में कोई जीव हो, हम्म, जिस खानी में है सब अपने कर्म का फल भोगता है। कोई खानी में जीव हो, मनुष्य चोला में हो या पशु चोला में हो या कोई कीट पतंगा हो, छोटा छोटा से बड़ा, कर्म का फल तो भोगना ही होगा। और कर्म फल शरीर धर करके ही भोगना पड़ता है, क्योंकि शरीर धर करके ही कर्म करता है प्राणी। शरीर से आत्मा निकल गया तो कुछ नहीं कर्म कर पाएगा। जैसे गुरु जब आप कह रहे हो शरीर धारण करके ही कर्म का फल भोगतूंगा, जैसे अगर मैं कर्म करूंगा यानी अच्छे कर्म करूंगा स्वर्ग मिल गया, अच्छे कर्म मिल गया, मतलब कर्म फल ना बढ़े, मैं चाहता हूँ ये बंधन का कारण है, चाहे अच्छे बनेगा तो भी बंधन का कारण है, बुरा हुआ तो बंधन का कारण है। इस बंधन से कैसे दूर जा सकूं, यानी नहीं, बंधन वाला काम न करो, कार्य करो लेकिन बंधन वाला कार्य न करो। अपने मन को न फंसाओ काहे में, माँ अपना विचार अलग रखो, कर्म करो लेकिन विचार अलग रखो अपना। कोई पदार्थ में मन न फंसाओ, अच्छा मन फंसाने से परेशानी, तब तो बंधन हो जाता है। हाँ, इसी से लगाव होना एक ऐसा लगता है। हाँ तो बंधन हो गया, हाँ लगाव न रखो। वो वैसे जो मिले तो प्रेम से बात करो, लेकिन फिर उस बाद में ना उसके पीछे परेशान हो। ये सोचो कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अच्छा, जिस खानी में जो है अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है प्राणी, जिस चोला में। अब उसका कर्म है वो अगले उधर का, तो ये बंदर का चोला मिल गया है, लेकिन बंदर की चोला में भी वो भोगना है उसको। जब वो कर्म भोग लिएगा तब चोला से जुदा होगा आत्मा उसकी, और जब तक कर्म है उसका भोगने वाला तब तक चोला में रहेगा, वो भाव जो है मिटेगा नहीं। मनुष्यों को देखा होगा, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके कहीं कैंसर हो गया, कहीं कुछ हो गया। हाँ देखा है गुरु, हॉस्पिटल में कई बार सेवा करने फल देना जाता हूँ तो मैं देखता हूँ। तो वो कर्म का फल है अपने भोग रहा है वो, और जब तक कर्म भोग न लिएगा वो तब तक वो चोला से जुदा नहीं होगा, आत्मा रहेगी। तभी तो उसको महसूस होता है, दर्द होता है, शरीर में कोई रोग पैदा हो गया तो परेशानी आत्मा को। जी गुरु जी। आत्मा तो परेशानी, आत्मा रहती है, आत्मा का घर है, आत्मा राम का घर है ना, हाँ तो वो परेशानी रहती है। गुरु जी, जैसे एक रामायण की चौपाई मुझे याद आ रही है, बिन सत्संग विवेक नहीं होई, बिन राम कृपा सुलभ नहीं, ऐसा कहा गया है। तो भक्ति तो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं होती है, नहीं, किसी गुलाम नहीं। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, हाँ अब बिन सत्संग न पावे प्राणी। हाँ भक्ति का मार्ग स्वतंत्र है और मार्ग परतंत्र है, लेकिन भक्ति वाला मार्ग स्वतंत्र है। भक्ति का मार्ग, भक्ति माने सेवा, भक्ति का जो लक्षण है सेवा है। गुरु जी, उस कड़ी को मैंने अपने मन से एक अर्थ बनाया, वो गलत है ये बताना। जैसे आत्मा राम होता, जब तक मेरा मन नहीं चाहेगा भाई टाटमरी वाले बाबा के दर्शन करके आऊँ, मेरा आत्मा राम नहीं चाहेगा, तब तक तो वो हो नहीं पाएगा। यानी आत्मा राम का ये बात तात्पर्य कर रहे हैं कि भाई राम कृपा बिन हो ही नहीं सुलभ, यानी मेरा खुद का आत्मा राम नहीं चाहेगा
तब तक आपके दर्शन सुलभ नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रेरणा होती है ना उधर से, हाँ भगवान तरफ से प्रेरणा होती है तभी अंदर से आत्मा कहती चलो, हाँ और ये प्रेरणा नहीं होगी तो नहीं चलेगी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा होती है अंदर से तभी तो दर्शन होते हैं चल करके। अच्छा यही बात हनुमान जी से मिलन हुआ जब भविष्ण जी का कहा, तभी तो वहाँ जी जी गुरु जी। भविष्ण जी से मिलन हुआ नहीं, हाँ बाबा अब मोह भा भरोसा हनुमंता, हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्य कृपा भगवान की कृपा होती जब ही दर्शन होते हैं, चल के संत दर्शन देते हैं, है ना। अब भरोसा बोले विश्वास हो गया हमको, भरोसा मतलब विश्वास हो गया, है ना। ये बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना दर्शन नहीं हो सकते हैं। जो दर्शन हो जाते हैं तो परम सुख शांति प्राप्त हो जाती है, अच्छा है ना। गुरु जी, जैसे कि बहुत सारे गुलाब पड़े हैं, उस गुलाब का कुछ दिनों में खुशबू कम इतनी दूर में फैलेगी, अगर उसी गुलाब की एक अर्क बना दे जिसे इत्र कहते हैं तो बड़ी दूर तक फैलेगी। उसी प्रकार जैसे राम भजन है, उस राम भजन की क्या अर्क बनाऊं कि एक बार बोलने से ही उसकी रगों में गूंज उठ जाए, कैसे उठेगी, उसकी कैसे अर्क बनेगी जिसे कहते हैं लो, वो कैसे बनेगी गुरु जी? वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब बन जाती है, अभ्यास करते करते बन जाती है। कुछ संत उसे अजपा भी कहते हैं, जैसे कि अजपा, हाँ हाँ अजपा जाप होता है नहीं, अजपा में जिभ्या नहीं डोलती है, अंदर से अंदर अंदर मन ही मन जाप, मन को लगा देते जाप में, अच्छा तो मन फिर इधर उधर नहीं जाता है। जो लो बनती है वो अजपा से ऊपर उठ के होती है, अजपा से पहले बनती है लो? जो लो बनती है जैसे श्वेते चल रहा है रूम रूम में। ज्योति ज्योति, हाँ 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 ज्योति बनती, हाँ उसको बोलते हैं परम प्रकाश दिन राती, हाँ नहीं कर चाहे दिया घृत बाती, वो प्रकाश हो रही है। हाँ उसी के उजेले में तो संत महात्मा जाप करते हैं, मगन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, एकदम एकांत रहते हैं। अच्छा दुनिया वालों को एकांत में बैठा रहो तो कहेगा हमको नहीं अच्छा लगता है, हमारा मन उब रहा है, मन नहीं रुकता है, अकेले हमें। लेकिन संत जो है कोई कोई संत है, सब नहीं, कोई कोई जो है तो एकांत में एकदम रहते हैं, तो वो जाप करते हैं, वहीं वो परम प्रकाश हो रही है, उसी के उजेले में अपने मन को लगा देते हैं और जाप हो रहा है मौन में अपना शांति से। अब उनके दर्शन के लिए जो जाता है उसको भी शांति मिलती है, उस संतों के दर्शन के लिए जो जाता है तो शांति मिलती है। जैसे सेवरी जी ने कहा था ना, वो सेवरी प्रसंग में है नहीं राम जी, प्रथम भक्त संतन कर संघा, तो प्रथम भक्त संतन कर संघा सेवा, सेवरी जी सेवा तो करती थी जी गुरु जी। कि कहाँ महात्मा जी रहते हैं, कहाँ लकड़ी जंगल में है, तोड़ तोड़ के जाकर ढेर करती हैं। आश्रम पे 4 बजे आश्रम पर धारी आती है गट्ठा, कई दिन ऐसा हुआ। अच्छा तो महात्मा लोग जो रहे शिष्य, मतंग ऋषि के शिष्य, तो वो बोले अब मेहनत नहीं करना पड़ता है, पता नहीं कौन धर जाता है तो गट्ठा, तो बोले बैठो पहरा लगाओ देखो कौन धर जाता है। जब 4 बजे वाला समय आवे तो देखो, तो ड्यूटी लगा दिया, तो जब 4 बजने वाला समय तो सेवरी जी गट्ठा लेकर के जाती हैं, धरने लगी। ऐसे वो बोले तुम कौन अपना परिचय दीजिए, चलिए गुरु जी बुला रहे। तभी तो गई साथ में, डरते डरते गई, नहीं जाती नहीं थी, डरते डरते गई, प्रणाम किया, बैठाला, पूछताछ हुआ, है ना, कुशल मंगल पूछा, तो रख दिया आश्रम में रहो। अगर आश्रम में रख दिया तो तमाम जितने ऋषि मुनि जंगल में रहे ना, बहुत खटाई करने लगे स्त्री को, मतंग ऋषि की। तो जिस सरोवर में स्नान करने जाती थी, जल लाती थी ना, वहाँ भी दोष लगा दिया। तो ऐसी भगवान की माया देखिए कि वहाँ का जल उनको लोगों ने गंदा दिखा रहा था सरोवर का, लेकिन जब भगवान गए स्वयं मतंग जी के आश्रम, तो मतंग जी वचन बोल गए थे पहले सेवरी जी से कि तुम आश्रम से जाना नहीं कहीं, रहना यहीं पे, और हमारा टाइम पूरा हो गया है,
तो सब लोग जाप करो, अब हम चलते हैं धाम को भगवान। तो मतंग जी तो चले गए, लेकिन उनका वचन जो है पालन किया सेवरी जी। तो भगवान पहले वहीं गए सेवरी जी के आश्रम, जहाँ मतंग जी का स्थान था। तो वही 9 प्रकार की भक्ति सुनाया है ना। प्रथम भक्त संतन कर संघा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्त मान, चौथ भक्त मम गुणगान करे कपट तजगान। और जाप के लिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और छठ दम शील वृत्ति बहुकर्मा, है ना। बैराग राग दो शैल है ना, बहुकर्मा बताया। छठ हम छठे वाली डंडा वाली जो भक्ति है, शील बहुकर्मा है ना। सत्तम सम्मो मैं जग देखा, और मैं ते संत अधिक कर लेखा, भगवान का वचन है ना। 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे परदोषा। ये अपने में देखो, दूसरे में न देखो कि वो खराब वो खराब वो खराब। हाँ, दिख जाते कभी कभी, अधिकतर लोग यही देखते हैं दिख जाता गुरु जी। संसार वाले, लेकिन जो संत हैं सज्जन हैं वो अपने में देखते हैं अंदर कि हमारे में कोई खराबी तो नहीं है। अपनी खराबी को निकालो, बाहर करो, अपने आप स्वच्छ बनो, पवित्र बनो, मौज में रहो। रहो पृथ्वी पर कहीं पर, लेकिन रहो मौज, आनंद से रहो। तो 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखे परदोषा। दूसरे में दोष नहीं लगाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, है ना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे या हर्ष न दीना। भगवान राम जी का वचन है, 9वां जिनके एको हुई, नार पुरुष चराचर कोई, हो सोअत से प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुम्हारे तो सकल प्रकार से सब भक्ति है, सब लक्षण है, सब लक्षण संपन्न हो। अजीमा 9वां एक है अगर ये दी, तो वो हमको प्राण के समान प्रिय है। 9 प्रकार भक्ति, उनमें से एक भी एक का अगर है वो हमको प्राण के समान प्रिय है। जो मैं ये और जब प्रिय है हमको प्राण समान है, तो भगवान के वचन है ना, उसकी रक्षा हम करते हैं। कहते करो सदा तिनकी रखवारी, अजीम बालक रखे महतारी। हम वैसे रक्षा करते हैं इसकी, दाएं बाएं आगे पीछे चलते रहते हैं, व्यवस्था से देखते रहते। ये भगवान का वचन है ना। अच्छा, ये भगवान का वचन है। तो गुरु जी जैसे मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ, ये सत्संग कर रहा हूँ, तो मेरा वो भक्ति मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल मानी जाएगी, क्यों नहीं। सत्संग दर्शन आपने 100 साल से अधिक इस जीवन को दिया, संत समाज को, इस मार्ग को, त्याग तपस्या को। तो जीवन का सार क्या था, क्या कैसा रहा सार, क्या इस जीवन का पूरा संत जीवन का? ये जीवन का सार यही है कि मनुष्य वाला जो मिला है, तो जहाँ तक हो सके परमार्थ में है, परमार्थ में समय बिताइए। परमार्थ में? हाँ परमार्थ में, जिसमें अपना स्वयं का हित ना हो, वही परमार्थ है। वही अपने को, शरीर को लगाया जाए परमार्थ में, अच्छा, तभी सुफल है शरीर। और गुरु जी के सर्वभूते हिते रहना, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं और मेरा कोई दुश्मन नहीं, इस भाव से अगर करूँ तो ये भी तो अच्छा है। जैसे अपेक्षा नहीं रखी, मैंने इनको पानी पिलाया, ये मुझे वापस पानी पिलाया, ये मैंने आस ना रखी, क्योंकि आस ही दुख का कारण है मेरा जीवन का। तो मैंने किसी अपने बेटे से या किसी से आस ना रखूं, तो ये गलत तो नहीं है ना? नहीं गलत नहीं, आस न रखो, आशा नहीं ठीक है, निराश रहो। निराश, हाँ निराश, उसमें आनंद है। नहीं वही में आनंद है, क्योंकि आस में तो परेशानी है और निराश में परेशानी नहीं है। निराश आवे नहीं तो आस नहीं है, नहीं तो को संसारा, अजगर वृत सिंह कर आसन छठे मास हारा। अब धो गई भी खेल हमारा, है ना। आस निराश 2 मार्ग है ना, तो एक निराश है, एक आशा। आशा वाला परेशान रहता है, निराश वाला परेशान नहीं, वो मौज में रहता है। तो गुरु जी जैसे मैं अभी वृंदावन में परिक्रमा में चना वितरण कर रहा था, 7-8 दिन पहले की बात है, चना और जलेबी। तो लाइन में जैसे कोई भीड़ भाड़ में आगे भाग के आया कोई, तो मैंने कहा लाइन में लगो, ऐसे धक्का मुक्की होती है। तो ऐसा मेरे मन में वितरण करना होता है, लेकिन उनको लगता है कि ये व्यवस्था क्यों बना रहा है, दोष लगता है, कोई मतलब अपशब्द भी बोलता है। तो क्या वो धक्का मारा पाप लगता है उसको? है वो धक्का मुक्का में मत जाओ, तमाम जो लोग जहाँ जाते हैं धक्का मुक्का में न जाओ। अच्छा,
क्योंकि संसार भ्रमित है ना। हाँ कहते हैं परिक्रमा लगा रहे हैं, हाँ तो परिक्रमा शरीर से लगा रहे हैं, उनके धक्का मार रहे हैं, उनके हाँ। धक्का मार रहे हैं, जो आगे निकल गया उधर निकल हाँ गया। टच। हाँ, ये परिक्रमा थोड़ी, परिक्रमा मतलब है शांति। शांति, शरीर से शरीर टिच न हो। मतलब उस दिन ना लगे, आगे पीछे लगा दे चलेगा, हाँ, मौज में चलो। कोई तिथि वार का जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परिक्रमा में यही बात है, शांति की जरूरत है। जो जा रहा भागते हुए जाने दीजिए उसको, तुम अपनी मौज में रहो, अपनी मौज में रहो, तभी आनंद है। गुरु जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर दे, मैं तो ऐसे तुझ नहीं, पर। बढ़िया सुंदर है। गुरु जी क्या है, ऐसे क्या है, मैं अपने जीवन के उद्धार भी हो जाए और सोचता हूँ ये जैसे आप नवदा भक्ति कही, कुछ एक दो बत्ती टूटी फूटी हो जाए और अपनी मतलब अहंकार ना आ जाए, मतलब निमित्त मात्र बनकर करता रहूँ सेवा। सेवा भाव में रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। हाँ सेवा भाव में रहने से अहंकार नहीं आता, सेवा लेने से अहंकार आता है, सेवा कराने से अहंकार आता है, सेवा कराने से अहंकार आता है। और सेवा करने से अहंकार नहीं आता। जैसे किसी ने भोजन खाया हाँ और तुम पत्थर का उठा के छोड़ दिया, हाँ तो ये सेवा हो गया। अच्छा। वो पत्थर जो है, खाने वाले बहुत होते लेकिन पत्थर उठाने वाले सब ज़्यादा नहीं हो। सत्य। जूठा, कहते जूठा। जैसे आश्रम में झाड़ू की सेवा सबसे बड़ी कहते हैं हमारे गुरुजी, किसी भी आश्रम में जाओ तो जहाँ कचरा दिखे झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। तो झाड़ू लगाने से अच्छा रहता है। हम अपना जीवन का अनुभव बताते हैं। हम जब चलते थे तब दाढ़ी मूछें नहीं थी हमारी ना, हाँ चलते रहे हाँ तो जिस आश्रम पहुँचते रहे ना, हाँ तो 4 बजे हम छोड़ देते आश्रम। उड़ जाते थे। हाँ, हाँ 4 बजे उड़ जाते थे। छोड़ देते। तो पहले तो शरीर का नित्य कर्म किया, हाँ और उसके बाद में फिर झाड़ू उठाया, हाँ और झाड़ू उठाया तो सब साफ कर दिया अच्छा। चमाचम। तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो महात्मा हमको कहे तुम रहो, ज़्यादा नहीं, है ना। अच्छा भोजन बनाओ तो हम बर्तन के लाओ को तो साफ कर, तो वो कहे तुम रहो, ज़्यादा नहीं, है ना। ये नियम था हमारा। और पेड़ पौधा हम बहुत लगाते रहे, जहाँ देखे तो पेड़ लगाते रहे। अच्छा। हाँ, फल वाले फूल वाले तो लगाते थे। पता नहीं कहते हैं कि पुड़िया छुड़ा देंगे महाराज। हाँ, पुड़िया हुआ मतलब नशा वाले मुक्त कहीं महाराज, पता नहीं कहते हैं। पेड़ पौधा बहुत लगा जीवन। आज आज गुरुजी सही पूछो ना, इस 11 दिन की यात्रा में आज ही मुझे सत्संग मिली है, अन्यथा मुझे सब तो दर्शन करके संतुष्ट हो रहा था। आज ही ऐसे आंसुओं की धारा बह रही है। बहुत मुश्किल होता है गुरुजी, ये बिना ये आप समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पाता। ये लोग पागल कहते हैं कि कन्हैया तू पागल है, बाबाओं के पीछे भाग रहा है, किसी ने भुरकी डाल दी, यानी हमारे कहते हैं ना, किसी ने बस में कर लिया, उसको भूभूति डाल दी कि तू बाबाओं के पीछे भाग रहा है। और ये आनंद बड़ा अच्छा है। यही आनंद है मूर्ख। सत्संगत दुर्लभ संसारा। सत्संगत में समय बीते तो धन्य घड़ी वो जब हो सत्संगा, वो घड़ी धन्य है, वो शायद समय धन्य है जब सत्संग हो, संत महात्मा मिल जाए, सत्य वाणी सुनने को मिले कानों से, वो समय वो शायद वो धन्य है। अच्छा। है ना, वो कृतार्थ हो जाता प्राणी, है ना, मौज में रहता जीवन यात्रा में। फिर तो चलते रहो, इसे आनंद लेते रहो। गुरु जी को एड्रेस पूछे आपका तो बता सकता हूँ, आपके दर्शन करना कोई आना चाहे वृंदावन से या दिल्ली कहीं से भी, दर्शन एड्रेस बता सकता हूँ आपका? हाँ हाँ, हम तो जाते नहीं कहीं। नहीं, आपका कोई एड्रेस पूछे तो बता दूँ? आपका पता बहुत सारे दूर दूर से नहीं, एड्रेस बता सकता हूँ मैं आज्ञा से, इसलिए बिना आज्ञा। दूर दूर से लोग आते रहते आया करते हैं, गुरु जी हमारे वृंदावन से भी आया करते हैं संत ये आए। बैठे हुए वृंदावन में हम भी समय दिया है वहाँ श्री राम धाम योगा आश्रम में। ऐसा लगता है सत्संग लेता ही रहूँ, लेता ही रहूँ, मतलब एक अमृत का घोटा होता है ना, जैसे पीते हुए। वो आश्रम है गोरखदाऊ से थोड़ा आगे सड़क चलो तो बाद में बनाया था मानुष कोकिल जी बनाए रहे के सड़क किनारे, उसे श्री केशवदास व्यास जी बनाए रहे, तो श्री राम धाम योगा आश्रम तो समय वहाँ दिया पहले, आज के 20-25 साल पहले। अद्भुत बाद में वो सब आया करते हैं समय समय से।
तो गुजरात में रहते हैं वो। गुरुजी मैं वापस आ सकता हूँ कभी आपसे ऐसे सत्संग लेने के लिए? जब इच्छा बने तो आओ। जैसे साथियों महाराज जी से सत्संग ली, बड़ी अद्भुत रही और इनका भी धन्यवाद कहूँगा, इनके माध्यम से यहाँ पहुँचा। और मुझे भले ही पागल को इस पागलपन में आनंद आ रहा है, भले ही कुछ गूंगा क्यों, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। तो संत भगवान ने एड्रेस देने की छूट दी है, तो मैं एड्रेस भी दिया है वीडियो के अंदर।